वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मित्रों रीजनिंग में वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। तार्किक वेन आरेख से संबंधित लॉजिकल वेन आरेख डायग्राम जिसे कहते हैं, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह सभी रेट CAT, पटवार, वीडियो, LDC, RPSC सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, भारत जयपुर राजस्थान को दर्शाने वाला वेन आरेख कौन सा है। यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 में भारत जयपुर और राजस्थान को दर्शाने वाला वेन आरेख पूछा है। ए ऑप्शन में तीनों ही वृत्त है वो एक साथ दिए गए हैं। बी ऑप्शन में दो वृत्त एक साथ एक को अलग दिया गया है। सी में तीनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। और डी ऑप्शन में तीनों वृत्त अलग अलग हैं। अब हमारे क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका ये है कि जो हमें दिया गया है उन तीनों में समानता भिन्नता क्या है। हमें पता है कि भारत है वो एक देश का नाम है और इस भारत देश के अंदर राजस्थान आता है और राजस्थान के अंदर जयपुर आता है। यदि हम इसको इस तरह से मान लें कि यह सबसे बड़ा वर्त है, यह वर्त भारत है, यदि इसे भारत मान लिया जाता है तो राजस्थान इसके अंदर आएगा। तो पहला वर्त भारत का हो जाएगा। दूसरे वर्त को हमें यहाँ राजस्थान मानेंगे। जो भारत का राजस्थान एक भाग है, एक पार्ट है। बाहर वाला वर्त है वो पहला वर्त भारत, ये पहला वर्त है वो भारत को दर्शाता है। दूसरा वर्त है वह राजस्थान को दर्शा रहा है। जो राजस्थान भारत का एक भाग है। अब उसके बाद में जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है। तो जयपुर को हमें राजस्थान के अंदर मानेंगे। यह इसको अंदर ढकेगा और राजस्थान भारत के अंदर आएगा, जयपुर है वो राजस्थान के अंदर आएगा। तो सबसे अंदर वाला छोटा वर्त है, नंबर 3 वाला वर्त है, वह जयपुर को दर्शाएगा। तो इस प्रकार हमारा भारत, राजस्थान और जयपुर को दर्शाने वाला एक वेन आरेख बनता है। ऐसा हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे बाहर वाला वर्त है वो भारत है। बीच वाला वर्त है वो राजस्थान को दर्शा रहा है। और सबसे अंदर वाला वर्त है वो जयपुर जिले को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, शाकाहारी गाय और खरगोश को दर्शाने वाला आरेख कौन सा है। शाकाहारी वो होते हैं जो मांस नहीं खाते। गाय और खरगोश दोनों ही शाकाहारी है। यदि हम सबसे बड़े वर्त को शाकाहारी मानते हैं, ये शाकाहारी को दर्शाता है सबसे बड़ा वर्त, तो शाकाहारी के अंतर्गत ही गाय और खरगोश आते हैं। तो इसको हमें इसका एक भाग मान लेते हैं। बड़ा वर्त शाकाहारी हो गया और इसके अंदर ये गाय हो गया, ये खरगोश हो गया। दोनों वर्त अंदर वाले एक खरगोश को दर्शा रहा है और एक गाय को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमारा इस सेकंड क्वेश्चन में शाकाहारी गाय और खरगोश को दर्शाने वाला जो वेन आरेख बनता है वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बाहर वाला शाकाहारी दर्शाता है, बड़ा वर्त शाकाहारी को दर्शाएगा। अंदर जो दो वर्त हैं वो दोनों ही शाकाहारी जानवर होने के कारण गाय और खरगोश दोनों बड़ी वर्त के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, जयपुर हवा महल और राजस्थान को दर्शाने वाला वेन आरेख। हमें पता है कि राजस्थान एक राज्य स्टेट है और राजस्थान में जयपुर इसकी राजधानी है। हवा महल वो जयपुर के अंदर है। यदि हम सबसे बड़ा वर्त राजस्थान को मानते हैं, सबसे बड़ा वर्त राजस्थान है और जयपुर इस राजस्थान की राजधानी है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा।
अंदर वाला दूसरा वर्त है वो हो जाएगा इसकी राजधानी जयपुर तो इसके अंदर आ जाएगा। अब हवा महल है वो जयपुर के अंदर है तो ये जयपुर के अंदर आएगा। यहाँ पर तीसरा वर्त इसके अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा हवा महल। तो इस प्रकार से तीनों वर्त एक दूसरे के अंदर आएंगे। ऐसा हमें ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन वाला वर्त होगा। सबसे बाहर वाला वर्त है राजस्थान, सबसे बाहर वाला वर्त बड़ा वर्त राजस्थान को दर्शाएगा। 2 नंबर वाला अंदर जो वर्त है वो जयपुर को दर्शाएगा और सबसे अंदर वाला वर्त है वो हवा महल को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आज का हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गायक, शिक्षक और लेखक को दर्शाने वाला वे नारी कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि गायक, शिक्षक और लेखक, यदि हम एक वर्त को गायक मान लेते हैं, यदि ये वर्त गायक है, एक वर्त गायक है, जो व्यक्ति गायक है वह व्यक्ति शिक्षक भी हो सकता है। तो उसमें कुछ गुण शिक्षक होंगे। जब 2 वर्त आपस में काटते हैं तो वहाँ कुछ का संकेत होता है। तो यहाँ आपस में काटने से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति गायक है वो शिक्षक भी है, कुछ वह शिक्षक भी है, और शिक्षक है तो वो कुछ गायक भी है। इसके बाद में लेखक, जो व्यक्ति गायक है, शिक्षक है, वो लेखक भी हो सकता है। तो ये तीसरा वर्त इसको आपस में काटेंगे तो ये बन गया यहाँ पर तीसरा वृत्त लेखक का। तो इस प्रकार से हमारे व्यनारे का निर्माण होता है। तीनों वर्त आपस में एक दूसरे को काटेंगे और एक दूसरे को जब व्यनारे में वर्त काटते हैं तो वो कुछ का संकेत करता है। अगर कुछ गायक है वो शिक्षक भी है, कुछ शिक्षक गायक है, कुछ लेखक है वो गायक भी है, कुछ शिक्षक भी है। तो इस प्रकार से हमारा व्यनारे बनता है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी है, यह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये तीनों वर्त आपस में काट रहे हैं। एक इसमें गायक को दर्शाता है, एक शिक्षक है और एक वृत्त दर्शाता है लेखक को। तो तीनों वर्त आपस में एक दूसरे को काटते हैं और एक दूसरे में कुछ गुण को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आज की इस वीडियो में हमने व्यनारी से संबंधित 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। व्यनारी को इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे आगे कुछ अन्य वीडियो के अंदर। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।